हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ सेम टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी टॉपिक में आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था कि ये एक पोलिनोमियल का पार्ट है। अगर किसी एक पोलिनोमियल को, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको इक्वल टू जीरो कर दिया जाए, सिर्फ इक्वल टू जीरो कर दिया जाए, वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट फॉर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ये a, ये b और ये c क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। तो हमने देखा ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a, b और c क्या है? रियल नंबर्स। a, b, c आर रियल नंबर्स। देखेंगे यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस इक्वेशन को क्या यूज है, इसका क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईएस्ट पावर जो होते वेरिएबल के, वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हाईएस्ट पावर होंगे वेरिएबल के, वो मोस्टली 2 होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, कम से कम भी 2 होंगे। इज दैट क्लियर? चलेंगे यहाँ पे देखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। यहां भी वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। मतलब ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब क्या? मतलब यहाँ पे x के 2 वैल्यूज कैलकुलेट हो सकते हैं। x के 2 वैल्यूज कैलकुलेट हो सकते हैं। हम यहाँ पे x के 2 वैल्यू निकालेंगे, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली वी हैव टू कैलकुलेट only 2 value of x because this is quadratic equation having highest power, it is 2। हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 वैल्यूज हम निकालेंगे। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। देखेंगे यहाँ पे हमने 2 वैल्यू निकालना कैसे है, किस तरीके से है, वो बाद में सीखेंगे। पहले ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट क्या हो सकते हैं। देखना यहाँ पे है कि ax² bx प्लस c इक्वल टू जीरो। दिस इज जनरल फॉर्म। दिस इज जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। 2 फॉर्म में। द फर्स्ट वन इज प्योर फॉर्म, द फर्स्ट वन इज प्योर फॉर्म, द सेकेंड वन इज मिक्स्ड फॉर्म, द सेकेंड वन इज मिक्स्ड फॉर्म। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फॉर्म देखे। द फर्स्ट वन इज प्योर फॉर्म, सेकेंड वन इज मिक्स्ड फॉर्म। अब प्योर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। प्योर फॉर्म को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे लिखना है ax² प्लस bx इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ पे हमें c नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे c इक्वल टू जीरो है। दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलेंगे। दूसरा फॉर्मेट इसका क्या है? ax² प्लस c इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ पे bx फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या जीरो होगा? b इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तीसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मेट इसका क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पे ax² करके मैंने छोड़ दिया इक्वल टू जीरो। ax² इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे हमें b भी जीरो, यहाँ पे हमें c भी जीरो। मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ ax² के टर्म लिए हैं और इसके भी हाईएस्ट पावर 2 है। इससे पहले ax² प्लस c लिया, इसका भी हाईएस्ट पावर 2 था। इससे पहले ax² प्लस bx इक्वल टू जीरो लिया,
इसका भी हाईएस्ट पावर 2 था वेरिएबल का। मतलब तीनों केस हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता रहा है। ये तीनों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसके कुछ पार्ट जनरल फॉर्मेट से मिसिंग है। आप देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे बी एक्स नहीं है, और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी दोनों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी को 0 किया तो ये फॉर्मेट, बी को 0 किया तो ये फॉर्मेट, और बी और सी दोनों को 0 किया तो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ये तीन फॉर्मेट जो है जहां पे कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दूसरा है मिक्स फॉर्म, जहां पे हमारे सारे पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। देखेंगे वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली जनरल फॉर्म से मैच हो रहा है। So that's why we can say that this is mixed form of quadratic equation. This is mixed form of quadratic equation. इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी कि quadratic equation के दो पार्ट हैं, pure form, mixed form. These are pure form and this is mixed form of quadratic equation. बात समझ में आई, कहानी समझ में आई। इतनी सी कहानी, छोटी सी कहानी थी। अब आगे चलेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब हमें एक्स के दो वैल्यूज निकालने की जरूरत है। देखते हैं, चलेंगे यहाँ पे। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। दो वैल्यूज निकालने हैं। इक्वेशन क्या हमारे सामने, बहुत सिंपल इक्वेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल हमने लिया क्वेश्चन कि हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। मतलब ये कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर इसके हाईएस्ट पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे x के दो वैल्यूज आएंगे। अब कहता है कि x के दो वैल्यूज हम निकालने जा रहे हैं। x के दो वैल्यूज हम किस मेथड से निकालेंगे, हमारे पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इससे पहले कोई मेथड पढ़ा ही नहीं है, तो हम दो मेथड को जानते हैं। एक पहला मेथड है जिसको कहते हैं बाय यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड। फैक्टोराइजेशन मेथड पहला मेथड है, बाय यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड। एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य रूल मेथड। हमने दूसरा क्या लगाया, श्रीधर आचार्य रूल मेथड। दो मेथड का यूज करके हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, पहले उसको जानते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, देखेंगे यहाँ पे कि पहला मेथड को जानना चाहेंगे। सबसे पहले मतलब करना ये है, यहाँ पे किसी एक टर्म को लेंगे जिसका फैक्टर करने की जरूरत है। कैसे, देखेंगे हमारे सामने इक्वेशन है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो कांस्टेंट है और हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ कॉफिशिएंट है, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 1 है। कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 1 है। इस 1 को और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू 6 क्या देगा, 6 देगा। अब करना क्या है, हमें कांस्टेंट और ये एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट जो भी होंगे दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। क्या नंबर मिला हमको, 6 मिला। अब उसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, उसको तोड़ेंगे फैक्टर के फॉर्म में। कैसे, पहले 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6। अब किससे लगेगा,
3 1 जा 3, मतलब अब इसका और फैक्टर नहीं कर सकते, इसका अब और फैक्टर नहीं कर सकते। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी कहानी हमने सॉल्व कर ली। अब उसके बाद जो x के साथ जुड़ा हुआ जो मिडिल टर्म है उसको ध्यान से देखिए। ये मिडिल टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है ताकि इसके पोर्शन को उठाएंगे। जैसे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 5x के बराबर नहीं आया तो नहीं लेंगे। अभी क्या है 3 माइनस 2 1 आया, 5x इक्वल टू नहीं है, नहीं लेंगे। जैसे 2 प्लस 3 2 प्लस 3 क्या होता है 2 प्लस 3 5 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने ऐसा किया, कैसा किया, हमने इसको इसके फैक्टर के बेसिस पर तोड़ा कि ये 2 और 3 5 होता है, तो हम इसको तोड़ेंगे 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा ये 5x। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे हम कॉमन ले लें, क्या करेंगे कोशिश कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 क्या मिला हमको x प्लस 2। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 छिपा हुआ है, 2 इंटू 3 के फॉर्म में 3 छिपा हुआ है। दोनों में से 3 को बाहर निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या मिला हमको, हमने यहाँ पे कॉमन 3 लिया तो x प्लस 2 मिला, हमने यहाँ पे कॉमन दोनों में से x लिया तो वहां पर भी हमें x प्लस 2 मिला। तो यहाँ भी x प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 2, मतलब फिर से दोबारा कुछ न कुछ कॉमन आया है। अब क्या करना है, प्लस के पहले ये टर्म, प्लस के बाद ये टर्म, दोनों कॉमन टर्म है। अब दोनों में से कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये पूरे टर्म का सिर्फ x बचेगा प्लस ये पूरे टर्म का सिर्फ 3 बचेगा इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों हमारा मल्टीपल टर्म इक्वल टू के 0 के बराबर है। तो हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसा कर सकते हैं। सो x इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे x की एक वैल्यू क्या मिली है x इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 3, क्या मिला हमको x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 3। हमें x के दो वैल्यू आए, हमें x के दो वैल्यू आए, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10। हमें x के वैल्यू आए माइनस 2 और माइनस 3, ये हमारे x के दो वैल्यूज निकल के आए। कौन मेथड से, हमने कौन सा मेथड लगाया, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टर करके तोड़ा है। कैसे निकाला वैल्यू को, फैक्टर करने के बाद इसको तोड़ा है, और हमें फैक्टर करने के बाद हमें x के दो वैल्यू आए, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमें x की वैल्यू कितनी आई, दो वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। चलेंगे आगे देखेंगे, x का दो वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी इस मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको भी इस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है, क्योंकि इसके x के हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है। यहाँ पे ऐसा टर्म जिसके x पावर 1 होते हैं वो टर्म यहाँ पे छिपा हुआ नहीं है, 0 के फॉर्मेट में है, पर उसका कोई यूज ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तो बीच का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे इसको फैक्टर करेंगे तो बीच वाला टर्म लाएंगे कहाँ से, कैसे इसको तोड़ेंगे। तो हमें उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम थोड़ा याद करेंगे कि हमने अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ा था। वो आइडेंटिटीज क्या था, तो हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, हाँ ऐसा हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मेट में हमने पढ़ा भी था। हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि हमने क्या पढ़ा था, ये 9 3 का स्क्वायर बनेगा, ये x स्क्वायर पहले से है, 49 7 का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा
3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस ये 7 का स्क्वायर पहले से है। क्या ये हमारा इस फॉर्मेट में आया? क्या हमारा इस फॉर्मेट में आएगा? कैसे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तोड़ दिया इसको हमने। क्या करेंगे? 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3, ये x का पहला वैल्यू। और यहाँ चलेंगे 3x इक्वल टू प्लस 7, x इक्वल टू 7 अपॉन 3, यहाँ पे x का दूसरा वैल्यू, यहाँ पे x का दूसरा वैल्यू निकल के सामने आए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 10, x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3। यहाँ पे फिर से x के दो वैल्यू निकल के सामने आए, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना था x का? 2। हाईएस्ट पावर क्या था x का? 2, इसलिए यहाँ पे x के दो वैल्यू निकल के सामने आए। इस तरीके से हम आगे भी जो क्वेश्चन लेंगे उसके भी हम देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगे, मैक्सिमम 2 वैल्यूज ही आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को सीखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड लेंगे, उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 48y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 48y स्क्वायर 13y माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर y का हाईएस्ट पावर कितना? 2। y का हाईएस्ट पावर कितना? 2। y क्या है? वेरिएबल। यहाँ भी y क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना? 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना? 2। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में साफ साफ दिया हुआ है और हमें उसके y के दो वैल्यूज निकालने की जरूरत है। हमें y के दो वैल्यू निकालने की जरूरत है। करेंगे क्या? हमने जैसा बताया था वैसा ही करना है, जैसा बताया था वैसा ही एग्जैक्टली काम करना है कि y स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ जो टर्म है, इसका कोएफिशिएंट है, आप उसको लेंगे, लिया, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म का जो टर्म है उसको लेंगे। दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या मिला आपको? 48। 48 इंटू 1 क्या मिलेगा? 48। 48 इंटू 1 क्या मिलेगा? 48। अभी 48 का क्या कर देंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। पहले किससे? 2 से, 2 से। 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि हमने 48 के फैक्टर कर दिए हैं। हमें जाना कहाँ है? 13 के पास जाना है। जाना कहाँ है? 13 के पास जाना है। देखेंगे कैसे जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 अब माइनस 3 कर दीजिए। क्या आ गया? 16 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो क्या आपको 13 मिल रहा है? क्या? बिल्कुल मिल रहा है। वही काम करेंगे यहाँ पे। 48y स्क्वायर माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में 13 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर दिया। आगे क्या करेंगे? 48y स्क्वायर 16 इंटू माइनस माइनस 16 और बाहर में y है, माइनस 16y माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा आएगा। क्या किया हमने? हमने इसको एज इट इज लिख दिया। हमने 16 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस 16 इंटू वाई माइनस 16y माइनस माइनस प्लस हुआ 3 इंटू वाई प्लस 3y और माइनस 1 एज इट इज यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया। बात समझ में आई? कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या करेंगे? ये 48 और ये 16, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y। क्या करेंगे? 16y को बाहर निकालिए, 16y बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 इंटू वाई। कैसे आया? तो 16 3 जा 48, यहाँ पे 16 जो है छिपा हुआ है 3 के मल्टीपल में, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 के मल्टीपल में छिपा है। हमने 16 दोनों में से बाहर निकाला। यहाँ पे 2y था, यहाँ पे 1y था, दोनों में से एक एक y निकाल लिया। इसके पास एक y बच गया, एक 3 बच गया। इसके पास कुछ नहीं है
तो सिर्फ -1 रह जाएगा, -1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, कुछ नहीं कॉमन आएगा तो हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो 1 कॉमन ले लिया, 3y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी 3y - 1, यहाँ भी 3y - 1। अब दोनों में से कॉमन बाहर निकालना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्या करेंगे, 3y - 1 दोनों में से बाहर निकाल लिया। अब इसके पास बच गया क्या, 16y। इसके पास क्या बचा, +1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ पे, 3y - 1 इक्वल टू 0 और 16y + 1 इक्वल टू 0। कहानी समझ में आई। 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3। y की पहली वैल्यू आ गई। चलिए दूसरी निकालते हैं, 16y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/16। y की दूसरी वैल्यू आ गई सर। आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे 10। क्या मिला y का वैल्यू, पहला वैल्यू 1/3। क्या मिला, 1/3। दूसरा वैल्यू -1/16। क्या मिला, -1/16। y का दो वैल्यू निकल के सामने आ गया। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि हमने हमारे सामने जो इक्वेशन दिया था वो क्या था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उसके हाईएस्ट पावर 2 थे, तो उसके वेरिएबल्स का वैल्यूज भी सिर्फ 2 ही आएगा, मोस्टली 2 वैल्यूज ही आएगा। हमारे सामने है y का एक वैल्यू 1/3 और दूसरा वैल्यू -1/16। कहानी समझ में आई, कहानी पकड़ में आई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा बताने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तरफ माइग्रेट करेंगे। इसको मिटाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तो इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम टॉपिक को समझते हैं और समझने के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे साहू लेवल के भी क्वेश्चन करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा समझने लायक है। क्या है, 6√2 इंटू x² प्लस 5x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ रूट में दिया है। किस में दिया है, सिर्फ रूट में दिया है। अब ये रूट की कहानी तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर सेम टर्म, स्क्वायर रूट के सेम टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो उस रूट के अंदर जो भी टर्म तुम्हें दिख रहे होंगे उसको बाहर निकाल देना है। जैसे हमने कहा √x इंटू √x, √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √x इंटू x हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट है, एक ही टाइप के दो टर्म दिखेंगे तो एक को रूट से बाहर निकाल देंगे, तो √x इंटू √x क्या हो जाएगा, x। सेम तरीका से √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। सेम तरीका से √8 इंटू √8 क्या हो जाएगा, 8। इस तरीके से हम अगर सेम टर्म दिखेगा रूट के अंदर में तो हम उसमें से दो में से एक को बाहर निकाल देंगे। कहानी समझ में आई। चलिए इसको मिटा के अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और वो कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में जानते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 6√2x² प्लस 5x माइनस 3√2। हमने क्या सिखाया था, हम पैटर्न को सिर्फ याद रखेंगे। हमने पैटर्न में सीखा क्या था उसी चीज को सिर्फ याद रखेंगे, बाकी ये क्वेश्चन अपने आप एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे क्या मैंने बोला था कि x² के साथ जुड़ा हुआ जो टर्म है, कॉफिशिएंट है, उसको ले लो, उसको ले लो। चलो यहाँ पे जो है उसको लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है, 3√2। माइनस सिंबल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके टर्म लेंगे। कौन सा टर्म है ये, ठीक है ना। 3√2 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18। √2 इंटू √2, अभी जस्ट क्या बोला था, सेम टर्म √2 में है, सेम टर्म रूट में है तो बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। 18 2 जा 36, क्या मिला टर्म हमें, 36 मिला। करना क्या है, इसके फैक्टराइज करने, किसके किसके 36 के फैक्टराइज करने हैं। किसके करने हैं, 36 के फैक्टराइज करने हैं। उसको तोड़ेंगे, कहां पहुंचेंगे, 5x तक पहुंचना है हमें। कैसे पहुंचना है देखते हैं। सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। कहानी समझ में आई, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं, देखिए यहाँ पे 6√2x², हमें यहां पहुंचना 5x तक।
कैसे पहुंचेंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, 5 तक नहीं पहुंचा। अब आगे देखते हैं, नीचे से ट्राई करके 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 2 16, अब भी नहीं पहुंचे, अब भी नहीं पहुंचे। आगे चलेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 क्या मिला? 5। तो हम 5 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 9 माइनस 4। क्या लिखेंगे? 9 माइनस 4। तो यहाँ पे 5 के प्लेस पे लिखिए 9 माइनस 4, और बाहर x है तो बाहर x करिए, माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ बनेगा। हमने सिर्फ 5 के प्लेस पे 9 माइनस 4 किया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। क्या मिलेगा यहाँ पे? सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है। 9 इंटू एक्स 9x, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। कहानी समझ में आई? कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। क्या आएगा देखेंगे। मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे 3 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 है, मतलब दोनों में 3 है, तो 3, और दोनों में x भी है, तो 3x को बाहर निकालिए। क्या बचा यहाँ पे? 2 रूट 2x। क्या बचेगा यहाँ पे? 2 रूट, यहाँ पे 3 इंटू 2 था, 3 बाहर, 2 बचा, 2 रूट 2, 2 रूट 2 एक x लिख दिया। यहाँ से क्या निकला? यहाँ से 3 बाहर आया, x बाहर आया, एक 3 रह गया है, सो प्लस 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 3। कहानी समझ में आई? यहाँ पे भी सेम कहानी बनने वाली है। कैसे बनेगी देखना है। ये 4 जो है इसको तोड़ेंगे, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा ना? बिल्कुल। अब 2 इंटू, इस 2 को तोड़ेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 टूटेगा। तो देखिए ध्यान से, 2 रूट 2 इंटू रूट 2, ये 4 टूट के इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ पे रूट 2, और ये 4 में भी छिपा हुआ है रूट 2। तो क्या करेंगे? रूट 2 को बाहर निकाल देंगे। क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 रूट 2x, जैसा कि यहाँ बचा था। आगे ये माइनस के साथ बाहर निकल, इसका भी माइनस बाहर, इसका भी माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ पे प्लस रह गया। क्या रह गया? प्लस रह गया। वापस जब इसे आप लेके जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों आपके माइनस में आएंगे मल्टीप्लाई करने पे। वापस जब पिछले वाले स्टेप में जाते हैं तो क्या करेंगे आगे देखेंगे। यहाँ पे यहाँ रूट 2 आपने निकाल लिया, क्या करेंगे अब यहाँ पे ये देखिए, ये टर्म आपका, ये देखिए ये टर्म आपका, दोनों सेम आ रहा है क्या? दोनों सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों को बाहर से, ब्रैकेट से बाहर निकालिए। क्या करना है? 2 रूट 2x प्लस 3, यहां से भी बाहर और यहां से भी बाहर, बचा क्या? 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप? ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, यानी कि 2 रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 के दो फॉर्मेट निकल के सामने आ गए। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ मिलेगा हमको 2 रूट 2 x इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, एक्स का पहला वैल्यू आया। अब दूसरा कैसे आएगा? 3x इक्वल टू रूट 2, 3x इक्वल टू रूट 2, एक्स इक्वल टू रूट 2 अपॉन 3, एक्स का दूसरा वैल्यू भी आ गया। लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे 10। एक्स की वैल्यू क्या क्या? पहला वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट 2 अपॉन 3। क्या मिलेगा? रूट 2 अपॉन 3। एक्स के दो वैल्यूज यहाँ भी निकल के सामने आए, क्योंकि यहाँ पे एक्स के हाईएस्ट पावर 2 है। कितना है? एक्स के हाईएस्ट पावर 2 है। अगर x के हाईएस्ट पावर 2 है, वो एक कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके दो वैल्यूज मोस्टली पॉसिबल है, और वो आपके सामने है x के दो वैल्यूज। कितने वैल्यू? x के दो वैल्यूज आपके सामने है। अब चलते हैं, हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से फैक्टर मेथड से, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, हमने इसे सॉल्व कर दिया। कितना आसान था ये क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। हमने लगभग फैक्टर मेथड को देखा, सीखा भी कि वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम उसे बारीकी से, स्मूथली, आसानी से समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, तो बहुत मुश्किल नहीं है। और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। कहानी समझ में आई? चलिए वेरी गुड, चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बार एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने जो सीखा
वो कितना सीखा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हटके रहेगा, सेम बेसिस का रहेगा बट थोड़ा सा अलग हटके रहेगा, हमें उसमें कुछ कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना, निकालेंगे, देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है। यहाँ पे इसको मिटाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बेसिक बातों को सीखा था। इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मूल बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम चैप्टर में एंट्री ले रहे हैं। मतलब चैप्टर को बहुत आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चैप्टर जो है बहुत आसानी से, इजिली वे से हमारे दिमाग में आके बैठ जाए और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। क्या निकालना है? P एंड Q फॉर विच x इक्वल टू 3/4 and x इक्वल टू -2 are the roots of the इक्वेशन। रूट्स मीन्स देयर वैल्यूज, x का दो वैल्यूज दिया हुआ है, क्योंकि कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो वैल्यूज ही देंगे हमें। ठीक है, चलिए दो वैल्यूज दिया हुआ है, चलेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन है px² प्लस qx माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या दिया है हमें यहाँ पे? ये इक्वेशन दिया है, इस क्वेश्चन का इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? हमारे सामने है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे, गिवन इक्वेशन, कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? px² प्लस qx माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दे रखा है और साथ में x के दो वैल्यू दिया है, x के दो वैल्यू दिया है। ये दोनों वैल्यू का यूज करके हमें P और Q का वैल्यू पता करना। किसका वैल्यू पता करना है? P और Q का। क्या करना है? फाइंड, क्या फाइंड करना है? P क्या होगा, Q क्या होगा, हमें ये निकालना। P का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा। अगर हमें x के दो वैल्यू दिए हुए हैं तो करने क्या वाले हैं हम? इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? पहले समझिए क्वेश्चन को, बहुत आसान है। कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P और Q का वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन में आपको P Q दिख रहा है क्या? ये रहा px², P दिख रहा है यहाँ पे, qx प्लस qx माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब हमें P का वैल्यू चाहिए, Q का चाहिए। हमें दिया क्या है? फॉर विच x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2। क्या दिया है? x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या दिया है? ये x के दो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन के रूट हैं। मतलब इस इक्वेशन के x के दो वैल्यूज हैं, उसको यूज करके हम पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करने वाले हैं देखते हैं क्या करने वाले हैं। फॉर x इक्वल टू 3/4 क्या करने वाले हैं इस बार? पहले x का वैल्यू 3/4 लेने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां देखिए, ध्यान से देखिए, px² प्लस qx माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी पकड़नी है? 3/4। कितनी पकड़नी है? 3/4। जहां जहां पे आपको इस इक्वेशन में x दिख रहा है वहां वहां पे आप क्या करेंगे? 3/4 रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो p इंटू x के प्लेस पे लिखिए 3/4, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, प्लस q इंटू x का वैल्यू कितना? 3/4 लिख दिया, माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, कहानी समझ में आई? चलिए, x फिनिश, यहां से इक्वेशन में से x गायब हो गया। अब हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे p इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस q इंटू 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लीजिए, क्या मिलेगा? तो 16 4 1 का एलसीएम क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। मिला 16। चलिए यहाँ पे 9p, यहाँ पे 9p, आगे प्लस
यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 के टेबल में 16 4 टाइम में, तो 4 3 जा 12 क्यू, क्या मिलेगा 12 क्यू। आगे 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो 16 6 जा कितना हो जाएगा 96 इक्वल टू ये क्या करेंगे 9p प्लस 12q माइनस 96 इक्वल टू 0 इंटू ये गया डिवाइड में, ये कहाँ गया डिवाइड में, 0 इंटू 16 क्या देगा 0, क्या देगा 0। अब चलिए यहाँ में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, निकल के सामने आएगा, क्या निकलेगा कॉमन, तो कॉमन निकलेगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 3 ले सकते कॉमन 3, तो 3p प्लस 4q माइनस यहाँ पे 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 32 2 जा, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 0 इंटू 16 0, ये डिवाइड में गया तो ये भी 0, 3p प्लस 4q माइनस 32 इक्वल टू 0, ये हमें पहला इक्वेशन मिला, ये हमें पहला इक्वेशन मिला। कहानी समझ में आई, ये हमें x का पहला वैल्यू जब रखा तो हमें पहला इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, जब वेरिएबल 2 है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन भी 2 होने चाहिए, एक तो रख दिया निकाल भी लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब इसको मिटाने वाले हैं और अगले वैल्यूज को रखने वाले हैं। इसकी कहानी यहाँ तक थी, इस इक्वेशन को हम कहीं लिख लेंगे पहले फिर मिटाएंगे। तो हमें पहला इक्वेशन क्या मिला था, हमें पहला इक्वेशन जो मिला है वो 3p प्लस 4q माइनस 32 इक्वल टू 0, ये हमें मिला है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको मिटाते हैं ताकि हम जो है अगले इक्वेशन को तैयार कर पाए, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से अगला इक्वेशन कैसे तैयार होगा। अगला इक्वेशन तैयार करते हैं, कहता है फॉर x इक्वल टू, इस बार क्या रखना है -2, क्या रखना है -2, कैसे रखेंगे, तो p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, p x के प्लेस पे कितना लेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस q इंटू -2 माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ भी x खत्म, क्या करेंगे यहाँ पे p इंटू -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस -2 इंटू क्यू -2q माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या देगा यहाँ पे 4p माइनस 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 4p माइनस 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, कॉमन लेना, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, तो 2p माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0, 2p माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई 2, सो p माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मिला आपको दूसरा इक्वेशन। क्या मिला आपको, ये दूसरा इक्वेशन। बताइए आपके सामने दो इक्वेशन, आपके सामने दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या मिला था 3p प्लस 4q माइनस 32 इक्वल टू 0, दूसरा क्या मिला था 2p माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आप करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ध्यान से, हमें मिला है दो इक्वेशन, क्या मिला हमें दो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या मिला है 2p माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। हमने दो इक्वेशन ले लिया, अभी ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने है और हमें इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान से देखिए, 3p है 2p है, डिफरेंस है, 4q है q है, 32 है 3 है। लगता है क्या करना चाहिए, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जब दो वेरिएबल की वैल्यूज को निकालना होता था, उसे सॉल्व करना होता था, तो आप करते क्या थे, आप वहां पे जो है हमेशा दो तीन मेथड का यूज करते होंगे। एक करते होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरा मेथड का नाम क्या था, तीसरा मेथड का नाम क्या था, वहां पे करते क्या थे, डिवीजन मेथड, ठीक है ना। चलेंगे तो हमें यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4q है, यहाँ पे सिर्फ q है, तो इक्वेशन टू को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4q आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, बहुत आसान है। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2p माइनस q माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू 4, क्या करने वाले हैं 8p माइनस 4q माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0 इंटू 4 0, क्या मिला हमको, एक नया इक्वेशन बन के तैयार हो गया जिसका नाम है इक्वेशन थर्ड। अभी क्या करने वाले हैं, 1 और थर्ड को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड।
पहले को और लास्ट थर्ड इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कैसे? 3p प्लस 4q माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना? 8p माइनस 4q माइनस 12 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे? प्लस 4q माइनस 4q। बहुत आसान है सर, सेम टर्म है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। 8p प्लस 3p 11p। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है? माइनस 32 माइनस 12 माइनस 44 इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे? 11p इक्वल टू, ये जाएगा राइट साइड तो प्लस में 44, p इक्वल टू 44 अपॉन 11, 44 अपॉन 11, 11 4 जा 44, p की वैल्यू कितना? 4। बहुत आसान, p की वैल्यू निकल के सामने आ गई। यहाँ लिखेंगे पुट p इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। क्या करना है? p का वैल्यू जो 4 मिला है उसको उठा के इक्वेशन पहले वाले में डाल दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 4q माइनस 32 इक्वल टू 0। क्या देने वाला? ये 4q, ये उधर गया तो 32 प्लस में, और ये 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 4q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 माइनस 12 इट इज 20। q इक्वल टू 20 अपॉन 4, 5 से कट जाएगा। q का वैल्यू कितना मिला? 5। q का वैल्यू कितना मिला? 5। तो हमें क्या चाहिए था? क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। क्या बोला था? p और q का वैल्यू निकालिए। p का वैल्यू आपके सामने, q का वैल्यू आपके सामने। आप क्या करेंगे? आप लिखिए कहीं पे 10। क्या लिखेंगे आप? 10 p इक्वल टू 4, q इक्वल टू 5। 4 5 4 5, p का वैल्यू 4, q का वैल्यू 5। कहानी समझ में आई? कहानी पकड़ में आ गई? चलिए, आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे हमारे सामने, हमने उसको सॉल्व किया है। आज का वीडियो इतना ही दूर तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे और एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। श्रीधर आचार्य रूल मेथड क्या था, उसके बेसिस पर हमने एक्स के वैल्यू कैसे निकालने हैं, और नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और रूट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।